वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों। मैं आज आपके सामने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहा हूं जिसने इलेक्ट्रिक को और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया, जोड़ा है, कोरिलेट किया है। यानी कह सकते हो ये एक्सपेरिमेंट ब्रिज है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इससे पहले, इस एक्सपेरिमेंट के होने से पहले तक ऐसा कंसीडर होता था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट ये किसी तरह आपस में रिलेटेड नहीं है। मैग्नेटिज्म सेपरेट पार्ट माना जाता था फिजिक्स का और इलेक्ट्रिक करंट दूसरा पार्ट था, इनमें कोई कोरिलेशन नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड या यूं कहिए इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिज्म के साथ कोरिलेट किया हुआ है। नाम डाल दीजिए इस एक्सपेरिमेंट का ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ये इसका नाम है। चलिए हम बात करते हैं इस पे, क्या है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इससे आप भी जज कर पाएंगे कि हाँ, मैग्नेटिज्म इज कंसर्न विद इलेक्ट्रिक करंट, magnetism have a relation with electric current, electric current have the magnetic field and magnetic effect, so the chapter name is magnetic effect of current। इस एक्सपेरिमेंट से बनेगा। देखिए ऑर्स्टेड ने सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट किया। ये सर्किट आपके सामने दिख रहा है, एक बैटरी ऐसे लगा दीजिए, एक स्विच लगा हुआ है। आप ध्यान देना ये स्विच ओपन है। ओपन का मतलब सुनना, फिजिक्स में अगर हम बोले स्विच ओपन तो मतलब होता है ऑफ। क्या मतलब होता है? अगर हम बोल दें स्विच क्लोज्ड, क्या बोल दें? अगर स्विच क्लोज्ड बोला जाए तो क्या मतलब होता है? ऑन। फिजिक्स में ये मतलब है भाई साहब। जनरली हम घर में जब बोलते हैं किसी को क्या कहते हैं, जरा स्विच ओपन करना। ओपन मीन ऑन से मतलब रहता है हमारा आमतौर पे, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं। अगर यहां किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, लैंग्वेज में अगर आपको ओपन वर्ड आ जाए, स्विच ओपन, तो मतलब आप क्या सोचेंगे? ऑफ है। क्लोज्ड ऑन है। स्विच क्लोज करने का मतलब ऑन करना है यहां पर। फिलहाल ये सिचुएशन ओपन मतलब ऑफ पे है। जब ऑफ है तो क्या बैटरी से करंट विड्रॉ होगी क्या सर्किट में? देयर इज नो करंट, नो करंट इन द सर्किट। जब करंट नहीं तो हमने ये कंपास निडिल को देखा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, निडिल एकदम आराम से लेटी सो रही है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट की है ना, चैन से एकदम बढ़िया बंसी बजा रही कृष्ण भगवान की तरीके से, और लेटी है पैर में पैर चढ़ाए। अब देखना जरा ऑर्स्टेड ने इसके अगले स्टेप पे क्या काम किया, अब मैं उस पर बात करता हूं। ऑर्स्टेड ने स्विच को, भैया यहां डॉट लगा दोगे तो ये बताएगा कि ये स्विच क्लोज्ड है। क्लोज मतलब ऑन है। जैसे स्विच ऑन होगा भाई साहब, सर्किट कंप्लीट, करंट फ्लोज इन द सर्किट। ये बड़ी प्लेट है, ध्यान देना प्लीज। जब बिग प्लेट बनाओगे तो मतलब करंट उस साइड से निकलती है। करंट का फ्लो ऐसा हुआ तो मैंने देखा ये निडिल सलाम से इससे डिफ्लेक्ट हो गई। देखो ये नीचे की तरफ हो गई, यानी कि ये निडिल जो आराम से लेटी थी किसी पेड़ की ब्रांच में, धड़ाम से नीचे की तरफ उल्टा लटक गई। ये समझो सीधा मैटर। देखो ये डिफ्लेक्शन सिचुएशन दिख गई करंट आने से, केवल सोचना जरा, स्विच ऑन करने से। ऑर्स्टेड को लगा ये कौन सा जादू हुआ। फिर उन्होंने बंद किया, फिर ऑन किया, बार बार तो यही डिफ्लेक्शन हो रहा ऑन ऑफ करने पर। तो उन्हें शक हुआ। क्या हुआ? शक हुआ। अब शक की कोई बीमारी नहीं है, मतलब शक की कोई इलाज नहीं कहा जाता है। तो शक हुआ कि ऐसा है कि करंट की वजह से निडिल रिफ्लेक्ट हो रही, और मैग्नेटिक निडिल है, ये कंपास निडिल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ही रिफ्लेक्ट होती है, टॉर्क काम करता है इस पे, अदरवाइज होती नहीं है। तो क्या करंट में मैग्नेटिज्म घुसा पड़ा है क्या? अब आपको पता है केमिस्ट्री में क्या करते हो, जब तुम्हें शक होता है कि ये रिजेंट हो सकता है तो उसके बाद क्या करते हो? केमिस्ट्री प्रैक्टिकल किया आप लोगों ने कभी? अरे नहीं किया प्रैक्टिकल, लियो। तो उसमें एक होता है, पहले आइडिया मिलता है ये हो सकता है, फिर उसके बाद हम करते हैं कंफर्मेशन टेस्ट। नहीं सुना है? तो ये कंफर्मेशन टेस्ट अगले डायग्राम पे आ रहा है। देखो इन्होंने क्या किया, बैटरी को पलट के लगा दिया उल्टा। देखो जब बैटरी को उल्टा लगाया फिर करंट फ्लो कराई तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब तो कंफर्म हुआ कि करंट की बदतमीजी की वजह से ये मैग्नेटिक निडिल डिफ्लेक्ट हो रही है। बोलो ये कंफर्म हुई बात कि नहीं? अब भाई साहब ऑर्स्टेड एक रिजल्ट पे पहुंचे। क्या पहुंचा रिजल्ट? सुनिए। When the current flows in any circuit, in any coil, in any wire, then a magnetic field is produced around that wire, around that circuit, around that coil.
उन्होंने क्लियर कह दिया कि जब करंट फ्लो करेगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है करंट की वजह से, और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करें तो फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। बोलो भाई साहब, यानी इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है या मैग्नेटिक इफेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। इसी प्रैक्टिकल पर बेस्ड इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब ये पूरा डिस्कशन आपको लिखना है, तो चलिए डायग्राम बनाइए, फिर लिखाता हूं, तीनों डायग्राम बना लो आप। तो बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की। देखो देयर आर 3 डायग्राम्स, सो वी राइट डाउन इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट डायग्राम का डिस्कशन लिखेंगे, तो लिखिएगा जो मैं बोलता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल Oersted make a circuit with battery, key and compass needle. When key is open, ध्यान रखना ओपन वर्ड यूज करना आप लोग। When key is open, there is no current. There is no current in the circuit. There is no current in the circuit. And no torque. यहां टॉर्क हमारा सेंस डिफ्लेक्शन से है, जब टॉर्क होगा तो डिफ्लेक्शन होगा। नो टॉर्क एक्टिंग ऑन निडल। ये फर्स्ट सिचुएशन की बात हो गई। जब इसको ऑन ही नहीं किया आपने, करंट नहीं है तो निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं? क्योंकि टॉर्क नहीं काम कर रहा। टॉर्क ने क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब सेकेंड सिचुएशन पे लिखना स्टार्ट करेंगे आप, तो लिखेंगे व्हेन की बिकम्स क्लोज्ड। क्लोज के ब्रैकेट में आप चाहे तो ऑन लिख सकते हैं अपने जानकारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए। When key becomes closed bracket में on, then a current set up in the circuit. A current set up in the circuit. Now, magnetic needle experiences a torque. Magnetic needle experiences a torque and deflects one side. Experiences a torque and deflect one side. अब सुनो, ये हो सकता है करंट की वजह से हो, अभी कंफर्म नहीं हुआ उनको, तो लिख लीजिए इट मे बी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। अगले थर्ड स्टेप पे कंफर्म होने वाला है। अब आप थर्ड स्टेप पे आ जाएं, तो थर्ड स्टेज में लिख दीजिएगा इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, रिवर्स मतलब अपोजिट, रिवर्स्ड, देन डिफ्लेक्शन इन निडल आल्सो रिवर्स्ड। इट कंफर्म दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट। It confirmed that the needle is deflected due to the presence of current. Finally, Oersted concluded that electric current have magnetic effect.